चलिए ठीक है, आप लोगों के डाउट्स मैंने देख लिए, ठीक है। चलो जो भी डाउट है ना आप क्लियर करते हैं। तो मेरे दो चेहरे मैंने आपको बता दिया, एक आपका ये है प्री के लिए और ये मेंस के लिए मैंने स्टार्ट किया। आपके मैंने बोला है कि 2 अक्टूबर से आपके सारे के सारे मेंस के जो कंटेंट है यहाँ पे आपको दिखने लगेंगे। वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि लाइव लूँ अब, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि लाइव लूँ। लेकिन लाइव जो होगी ना क्लास आपकी वो नाइट में होगी, क्योंकि मॉर्निंग में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आपके लिए पॉसिबल है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलो ये दो चैनल है हमारे। अब जो डाउट है मैं ले रहा हूँ, पहले रीजनिंग के जो जो डाउट है पहले आप बता दूँ। रीजनिंग के जो डाउट पहले मैं आपको क्लियर करता हूँ, आपको डेली क्या करना चाहिए बेसिकली, ठीक है, डेली आपको क्या क्या करना चाहिए इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डेली अगर मैं आप बताऊं, तो पहले ना जिनके भी प्री क्लियर्स नहीं है, जैसे प्री के बेसिक्स हो गए, प्री के जिनके भी बेसिक के टॉपिक क्लियर नहीं है वो पहले बेसिक क्लियर करेंगे। सबसे पहले बेसिक को आप क्लियर करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, प्री के ना कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं होता। आप लोग बस प्री के पीछे भागते हो, ऐसा नहीं है। रीजनिंग को ना जितनी जल्दी कंप्लीट कर सकते हो कंप्लीट करो। उसके बाद केवल मॉक से करना होता है रीजनिंग को, ठीक है, केवल आप मॉक से करोगे रीजनिंग को, ठीक है। तो जैसे इनइक्वालिटी के इनइक्वालिटी आप इनइक्वालिटी का आपने कर लिया बेसिक, ठीक है। आप डेली उसके 5 क्वेश्चन लगाओ जो कि आपको मॉक में मिल जाएंगे, जो कि आपको मॉक में मिल जाएंगे, ठीक है। सिलॉक्स के आप बेसिक कंप्लीट करने के बाद 5 क्वेश्चन लगाओ जो कि आपको मॉक में मिल जाएगी, नहीं तो आपको क्विज के फॉर्मेट में कहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। इनइक्वालिटी सिलॉक्स सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है सिलॉक्स। तो सिलॉक्स पे आप ज्यादा ध्यान दोगे क्योंकि सिलॉक्स आपके 5 नंबर का आता ही आता है, ठीक है। हर एक एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं आपको कोई शिफ्ट में दिख ही जाएगा सिलॉक्स, ठीक है। उसके बाद आता है अल्फा न्यूमरिक। अल्फा न्यूमरिक जो आजकल देखोगे ना, अल्फा न्यूमरिक जो आते हैं वो क्लर्क में ज्यादा देखे गए हैं, क्लर्क में बहुत ज्यादा देखे गए हैं। और अल्फा वेट वाले जो आते हैं वो पीओ में ज्यादा देखे गए हैं, ठीक है। तो ये आपका पैटर्न, ये भी आपको ना एक एक सेट, मात्र एक सेट आपको प्रैक्टिस करनी डेली की है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये हो गया आपके डेली के 5 5 क्वेश्चन। आपको हार्डली आपको लगता है 30 मिनट लगेगा, हार्डली 30 मिनट लगेगा। और कंटेंट आपको क्विज के फॉर्मेट में जो हमारे मॉक वाले जो वेबसाइट्स है वहां पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अल्फा न्यूमरिक हो गया आपका। फिर आपका जो हो गया, आपका हो गया ये सारे टॉपिक, अल्फा न्यूमरिक हो गया। फिर आपका हो गया इनइक्वालिटी हो गया, सिलॉक्स हो गया, अल्फा हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे, बस यही टॉपिक है, ब्लड रिलेशन में ले लो आप। ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, और एक आपका डायरेक्शन। तो इसके एक से एक सेट ही लगाओगे काफी है, एक सेट आप डेली लगाओगे काफी है, ठीक है। उसके बाद जो सबसे मेन क्या है, सबसे मेन है पजल आपका। पजल आपको डेली कम से कम मिनिमम 10 लगाना चाहिए, मैक्सिमम 15। डेली के, ये डेली के आपको डेली ये लगाना चाहिए। मैं प्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये प्री की बात कर रहा हूँ, आपको हार्डली 1 आवर टू 1 आवर 30 मिनट लगेंगे इन्हें कंप्लीट करने में, ठीक है। तो ये आपका टू डू लिस्ट होना चाहिए डेली का, ठीक है। और अगर मैं देखूँ ना यहाँ पे, अगर मेंस की बात करूँ तो मेंस के लिए जिनका भी पजल प्री के ठीक नहीं होते ना, तो एक ही कंडीशन है क्या, कि आप मेंस के पजल नहीं लगा रहे। तो मेंस के पजल आप एक सेट लगाओ डेली के, ठीक है। आपको किसी मॉक में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मिल जाएगा, बहुत सारी आती है वेबसाइट्स, वहां पे भी आपको मिल जाएगी मेंस की पजल, ठीक है। तो मेंस के पजल आपको एक डेली लगाना है, ठीक है। और जो मिसलेनियस टॉपिक होती है, मिसलेनियस टॉपिक भी जैसे कोडिंग डायरेक्शन, कोडेड इनक्वालिटी, कोडेड ब्लड रिलेशन, ये सारे के सारे टॉपिक आपको वीक में, जैसे कि मंडे को मान लेते हैं, मंडे को आपने क्या लगा दिया, इनपुट आउटपुट लगा दिया, ठीक है, एक ही सेट बस। ट्यूसडे को आपने क्या लगा दिया, कोडेड डायरेक्शन लगा दिया। वेंसडे को क्या लगा दिया आपने, ब्लड रिलेशन लगा दिया, कोडेड ब्लड रिलेशन लगा दिया, ठीक है। उसके बाद आपने न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग लगा दिया, ठीक है। ये आपका ना पूरे के पूरे वीक का ना आपका एक रिवीजन हो जाएगा। या तो आप वीक में लगा रहे हो तो आप 2 सेट लगा लो, ठीक है, 2 सेट लगा लो, बेस्ट मैक्सिमम है ये, ठीक है, मैक्सिमम है। और आप ज्यादा से ज्यादा इसको 2 कर लो आप, डेली के 2 कर लो बस। तो हार्डली जो जाएगा ना आपका, आई थिंक 2 आवर्स 30 मिनट तक जाएगा ये आपका, ये हार्डली, ओके, काफी है 2 आवर 30 मिनट। और अगर ये सारे क्वेश्चन आपको मॉक में मिल जाते हैं तो आपको प्रैक्टिस नहीं करनी, क्योंकि सारे के सारे मॉक में मिल जाएंगे आपको, ज्यादातर आपको मॉक में मिल जाएंगे ये सारे, इन सब सारे टॉपिक में, ठीक है। तो ये आपको डेली करना है रीजनिंग के लिए, ठीक है। पजल पे बहुत ज्यादा फोकस करना है क्योंकि पजल से सबसे ज्यादा नंबर उठते हैं, ओके। कोई डाउट है इसमें रीजनिंग में, रीजनिंग में कोई डाउट है, क्लियर है। तो ऐसे ही आपको फॉलो करना है, आप 1 मंथ तक फॉलो करो, ठीक है। 1 मंथ तक फॉलो करो, उसके बाद आपको रिजल्ट दिखेगा, स्पीड भी दिखेगी।
ठीक है, मैं ज़्यादा लोड भी नहीं दे रहा कि ज़्यादा 10-10 करने, 50-50 करने, नहीं, एक ही सेट करोगे काफ़ी है, लेकिन डेली होना चाहिए, रेगुलर। ठीक है, अगर रेगुलर करोगे ना आप, ये 150 क्वेश्चन बना लोगे इसके आप। ठीक है, 150 क्वेश्चन काफ़ी है एक मंथ के लिए। ठीक है, ऐसे करके, लेकिन रेगुलर लगाना है, रेगुलर। ओके। अब आते हैं क्वांट पे। क्वांट पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन पे सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है। जिनकी भी स्पीड कम होती है ना, वो क्या करते हैं, रेगुलर बेसिस पे मॉक नहीं देते। सबसे बड़ी गलती है, और स्पीड डिक्रीज होने का कारण यही है। स्पीड डिक्रीज होने का कारण भी यही है, और स्पीड नहीं बढ़ने का कारण भी यही है, मॉक। अगर आप मॉक नहीं लगाते तो आपकी स्पीड लो होगी, ये चीज़ गारंटी है। मैंने, मेरी एक्सपीरियंस भी है कि आपका स्पीड कम होगा अगर आप मॉक नहीं लगा रहे हो तो। ठीक है, कैलकुलेशन पे ध्यान देना, और सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है आपको, आपको देना है डीआई पे, प्री के लिए डीआई पे, और आपके स्पीड मैथ्स पे। स्पीड मैथ्स में क्या आ गया, नंबर सिस्टम आ गया, नंबर सीरीज आ गया, सॉरी, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक आ गया, आपका आगे सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। तो आप डेली, मैंने बोला कि 15 आप यहाँ लगाओगे, 15-15 सेट मिसिंग नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज के, और इसके 10 सेट लगाओगे, 10 क्वेश्चंस, 10 सेट नहीं, 10 क्वेश्चंस लगाओगे। इसके भी ये क्वेश्चन लगाओ, डेली करना है आपको, और इसके आपको 20 क्वेश्चंस करने हैं। ये डेली के करने हैं आपको, डेली के। और 3 से 5 डीआई डेली आपको करना है प्री के। पहले तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, मैं भी मानता हूँ बहुत ज्यादा टाइम लगेगा पहले। ठीक है, तो ये करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे अर्थमेटिक को क्या करना है, अर्थमेटिक जैसे टॉपिक खत्म होते हैं, टॉपिक खत्म होते हैं, जैसे आपका टॉपिक खत्म होगा, मान लो कि आपका परसेंटेज चल रहा है। ठीक है, परसेंटेज चल रहा है, आपने कंप्लीट किया, तो दूसरा टॉपिक मान लो रेशियो हुआ, रेशियो अगर हुआ, तो उसी के पेज में ना आपको इसको इसको भी टाइम देना है। इसके 10-10 क्वेश्चन आपको इसमें इंक्लूड करने हैं। जब आप ये पढ़ रहे होंगे तो 10 क्वेश्चन इसके भी आपको बैक के लगाने हैं, तब जाके आप पीछे वाला भूलोगे नहीं। क्वांट जो होता है, अर्थमेटिक, भूलने का कारण ये होता है कि हम पीछे वाले टॉपिक भूल जाते हैं। जैसे मान लो कि परसेंटेज चल रहा है, और रेशियो हमने खत्म कर लिया, परसेंटेज और रेशियो पे आ गए, तो हम ना इसको बिल्कुल भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। आपको मिनिमम 10 क्वेश्चन डेली लगाने, और इन सारे होने के बाद आप मिक्स क्वेश्चन लगाओगे। इन सारे टॉपिक होने के बाद आप मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे डेली। डेली मिक्स क्वेश्चन के लगभग 10 to 15 क्वेश्चन आपको बनाना चाहिए। तो यही है जो आपको इंक्रीज करेगा अर्थमेटिक के। अर्थमेटिक आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि मीन्स ऐसे ही निकलेगा। ठीक है, तो ये सारी थी आपकी, और मीन्स की डीआई, या तो आप मॉक में देख लो एक डीआई, या तो किसी के वीडियो से आप मीन्स की एक डीआई देख लो। ठीक है, बस यही चीजें इंपॉर्टेंट है। डीआई, डीएस, क्वांटिटी, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, यही सारे टॉपिक आते हैं आपके यहाँ पे। ठीक है, तो इन सारे की आपको वीडियो मिल जाएगी, नहीं तो मेरी जो पेड क्लास आपको वहां पे मिलेगा ही। ठीक है, 2 अक्टूबर से आपको मिलेगा ही। ठीक है, तो ये आपको डेली करना है बेसिकली। ये आपको डेली करना है, ये जो सबसे ज्यादा स्पीड जो कैलकुलेशन बढ़ाएगी ना, यही बढ़ाएगी आपकी। और जो मैंने बोला 10 क्वेश्चंस बनाना है, तो बिल्कुल आपको बनाना है। अब इसमें क्वांट में कोई डाउट है क्या, बताओ, क्वांट में कोई डाउट है? ओके, ठीक है, तो ये आपको डेली करना है बेसिक, तब जाके होगा। अब आते हैं इंग्लिश की बात। इंग्लिश में ना सबसे पहले आप क्या करना, जो बेसिक ग्रामर्स होते हैं, जैसे टेंस हो गया आपका। ठीक है, टेंस हो गया, वर्ब हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, ये सारे के सारे टॉपिक पहले आप ग्रामर कंप्लीट कर लो। जो रूल्स होते हैं बेसिकली, जो रूल्स कहते हो आप, रूल्स, उनको आप थोड़ा एक बार देख लो। ठीक है, उनके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, वो होती है वोकैबलरी, वोकैबलरी एंड रीडिंग। ठीक है, वोकैबलरी एंड रीडिंग आपको डेली करनी है। कब नंबर आने का सबसे ज्यादा क्या है ना इसका, कि आप डेली एक आरसी, इसको कोई लाइटली लेता ही नहीं। समझो, सब लोग लाइटली लेते हैं इसको। कैसे? आप एक आरसी सॉल्व नहीं करते, एक क्लोज टेस्ट सॉल्व नहीं करते, एक पैरा जंबल सॉल्व नहीं करते। आप 30 दिन इसको सॉल्व करके देखिए। ठीक है, 30 दिन लगातार सॉल्व करके देखिए इस टॉपिक को, आपका इसमें कमांड आएगा। बिल्कुल, आप बेशक आप वोकैब आपको याद ना हो, पर आपकी रीडिंग स्किल बढ़ेगी, क्वेश्चंस बनाने की हैबिट होगी। इंग्लिश भी एक तरह का मैथ है, क्योंकि इसमें भी हमें प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस बच्चे करते नहीं है, ना आरसी की प्रैक्टिस करती है, ना क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करते हैं, ना पैराजम्बल की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये कारण है कि बच्चे काफी कम स्कोर करते हैं और इंग्लिश को हार्ड मानते हैं। इंग्लिश हार्ड नहीं है, बस हम प्रैक्टिस कम करते हैं। ये बात सही है कि नहीं, बताओ? इंग्लिश में हम काफी कम प्रैक्टिस करते हैं, बहुत कम प्रैक्टिस करते हैं। ये है, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यही कारण है, आपको डेली एक आरसी
एक क्लोज टेस्ट, एक पैराजम्बल, आपको सारे के सारे मिल जाएंगे यार। आप कहीं क्विज वाले जितने भी होते हैं ना मॉक, जो फ्री के क्विज देते हैं, वहां जाके देखोगे ना आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। एक आरसी मिल जाएगा आपको, एक क्लोज टेस्ट मिल जाएगा, एक पैराजम्बल मिल जाएगा। ठीक है, डेली लगाओ, उसे एनालाइज करो। मुझे लगता है 1 घंटा काफी है। 1 घंटा काफी है, vocab को 1 घंटे, मतलब यहाँ पे 2 घंटे, मैक्सिमम 2 आवर्स, ज्यादा देना ही नहीं चाहिए। ठीक है। और एक बार एडिटोरियल आपको रीडिंग करना आ गया ना, तो वापस वीडियो में टाइम वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, खुद से न्यूज़पेपर लीजिए और रीड कीजिए। दिन भर एडिटोरियल वाले वीडियो नहीं देखने आपको। एक बार आपको ये आदत हो गई कि अब तो मैं पढ़ लूंगा, तो उसके बाद एडिटोरियल वाली वीडियो कोई भी नहीं देखनी चाहिए, आपका टाइम ही वेस्ट होगा उसमें। ठीक है, तो बस vocab नोट कीजिए और रीडिंग खुद से कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है कोई डिफिकल्ट अगर टॉपिक है या एडिटोरियल है, तब जाके आप देख सकते हो उस वीडियो को। इसका आपका टाइमिंग सेविंग होगा, 1 घंटे आपका पूरा का पूरा चल जाता है इसे देखने में, अगर आप एनालाइज करोगे तो। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। आप एक आरसी, एक प्री के करने, एक दिन मेंस के करने। मान लो कि मंडे को आप प्री कर रहे हो, तो ट्यूसडे को मेंस करने। ऐसा नहीं कि प्री के प्री कर रहे हो बस, नहीं, ऐसा कभी नहीं करना आपको। अब ऐसे तो मैं बोलता हूँ कि आपको प्री करना ही नहीं चाहिए, मेंस का ही करना चाहिए इंग्लिश में। इंग्लिश क्या है कि ऑल अबाउट रीडिंग। आपकी अगर रीडिंग अच्छी है तो आप इंग्लिश प्री के तो और अच्छे कर लोगे। समझ रहे हो, आप जितनी जल्दी से रीड कर पाओगे, स्किम कर पाओगे, तो इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं इंग्लिश के लिए। अब आते करंट अफेयर्स के लिए। अब तो करंट के लिए टाइम नहीं बचा। आप जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं, उनके लिए आप मई से स्टार्ट करो, तो मई से। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। क्योंकि आपके सारे एग्जाम जो भी होने वाले हैं मैक्सिमम 9 दिसंबर में होने वाले हैं। अब जो आने वाले एग्जाम है, ठीक है। तो आखिरी के 6 महीने और आखिरी के 3 महीने, उन आखिरी के 3 महीने को ज्यादा फोकस करना है आपको। जैसे ये हो गया ना, ये तीनों मंथ, ये चारों मंथ को आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। अगर आपका एग्जाम दिसंबर में है तो ये नवंबर को ऐड कर लो आप। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और एक सबसे बड़ी बात ये है ना कि आप किसी एक सोर्स को फॉलो करो। एक सोर्स को फॉलो करो, एक सोर्स को फॉलो करो, और रिवीजन ज्यादा करो। बेसिकली लोग क्या करते हैं ना कि सोर्स खोजने में 1 2 3 सोर्स खोज लेते हैं, ऐसे रिवीजन रिवीजन नहीं कर पाते। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रिवीजन है। सोर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, सोर्स में पता है हल्का चेंजेस आएंगे, जैसे कि 19 20 का अंतर आएगा बस। कि इसी ने वो बात थोड़ी डिटेल में बताई होगी, किसी ने डिटेल में बताई होगी, किसी ने बस पॉइंट बताए होंगे। ठीक है, तो बस यही चेंजेस आते हैं करंट अफेयर में। समझ रहे हो, तो जो इंपॉर्टेंट है वो है रिवीजन। बच्चे यही नहीं समझते क्या है रिवीजन। सबसे इंपॉर्टेंट है रिवीजन। आप एक सोर्स से करो, मैक्सिमम मैं बोलता हूँ 2 सोर्स, मैक्सिमम 2 सोर्स। लेकिन रिवीजन आपका 3 टाइम्स हो जाना चाहिए एग्जाम से पहले। एग्जाम से पहले 3 टाइम आपका रिवीजन हो जाना चाहिए। और इसी के लिए मैं कुछ लेके आ रहा हूँ आपको, 2 अक्टूबर से कुछ मैं लेके आ रहा हूँ, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, इसको करंट अफेयर्स के टारगेट करके। ठीक है, बोल दिया है मैंने, बिल्कुल बन के रेडी है वो चीजें। ठीक है, आपको मिलेगा 2 अक्टूबर से टाइमली पे, और आपका रिवीजन भी होगा। और ऐसा नहीं कि क्विज भी होगा। जो नहीं आएंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि उनका इरादा नहीं मेंस निकालने का। ठीक है, ना कभी उनका निकलेगा। ठीक है, मैं हार्श बोल रहा हूँ, जो भी इस करंट अफेयर की क्लास में नहीं आएगा, तो मैं उससे साफ बोल देता हूँ कि भाई तुम वेस्ट कर रहे हो, ये पूरा साल वेस्ट हो रहा है तुम्हारा। ठीक है, प्री प्री क्वालिफाई करके मैंने बहुत सारे प्री क्वालिफाई किए। ठीक है, मैंने 3 बार क्वालिफाई किया आईपीएस पीयू। अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट हैं तो मैंने तीनों के तीनों इसके स्क्रीनशॉट डाल दिए हैं। अगर आप मेरे पुराने वाले चैनल पे हो तो आपको पता होगा। लास्ट ईयर एसबीआई पीओ भी किया है मैंने। एसबीआई पीओ भी मैंने निकाला है प्री, और मेंस मैंने दिया है, पर मैं गया नहीं वहाँ पे। ठीक है, बिकॉज मैं पहले से पोस्टेड हूँ। ठीक है, आरआरबी निकाला है मैंने, लास्ट ईयर आरआरबी क्लर्क निकाला है। इस साल मैंने नहीं दिया। लास्ट ईयर मेरे थे 80 आउट ऑफ 80। अगर किसी ने देखा है मेरे मार्कशीट तो आपको पता होगा, प्री में 80 आउट ऑफ 80 थे मेरे आरआरबी क्लर्क में। पिछले साल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्री मैंने आपसे ज़्यादा निकाला है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ प्री वाले को मैं उतनी वैल्यू नहीं देता जितना मेंस वाले को देता हूँ। मेंस वाले जो फोकस होते हैं ना, वही आपके होते हैं कि वही उनकी उन्हीं का सिलेक्शन होगा। जो 2000 सीट है ना एसबीआई में, तो ये आपका उन्हीं को मिलेगा जो मेंस को भी टारगेट कर रहे हैं साथ में। नहीं तो आप यहाँ से तो दूर है भाई। आप जो 50K बैठते हैं ना मेंस के लिए, उनसे भी दूर है आप, अगर आप मेंस नहीं कर रहे हो साथ में तो। प्री निकालने के बाद मैं जानता हूँ क्या होता है, अगर बाई चांस आपका प्री निकल जाए बाय मिस्टेक। बहुत सारे बच्चों को होता है कि प्री निकल कट ऑफ कम जाता है तो प्री निकल जाता है, उसके बाद जो टेंशन होती है मुझे पता है। उसके बाद आप सोचोगे क्या करूं, करंट अफेयर करूं, क्वांट करूं, रीजनिंग करूं, कंप्यूटर करूं, क्या करूं। अब बच्चा बस ये करके जाता है 2 महीने की करंट अफेयर,
और बाकी सारे गुल। भाई तो ऐसे भी सिलेक्शन ना होने वाला, ना ऐसे सिलेक्शन होने वाला। ठीक है। और बेसिकली आपको करना क्या, एक बार ही मेहनत करनी है पूरे अच्छे से। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको लगातार फेलियर मिल रहा है तो मतलब आगे भी फेलियर ही मिलेगा। क्या पता आपका यही पॉइंट हो। समझ रहे हो आप। मान लो आप यहाँ फेल हो गए, यहाँ फेल हो गए, यहाँ फेल हो गए। इस टाइम में काफी लोग टूट जाते हैं। पर ये जो पॉइंट है ना आपका, यही पॉइंट आपका सक्सेस पॉइंट है। तो इसीलिए कहता हूँ कि इस टाइम में ना आपको बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। अभी बहुत सारे चांसेस है। एसबीआई है, पीओ क्लर्क है, ठीक है, फिर एनआईसीएल असिस्टेंट है, फिर आपका आरबीआई असिस्टेंट है। तो अभी भी काफी सारे पेपर पड़े हुए हैं। ठीक है, तो अभी भी आपका टाइम बहुत अच्छा है। पूरा फोकस करके पढ़िए, आपका हो जाएगा। क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी बिगनर तो कोई नहीं है। सबने कहीं ना कहीं से स्टार्ट तो कर ही दिया है। ठीक है। बस ये किसी का थोड़ा मोड़ा कॉन्सेप्ट कम है, किसी ने प्रैक्टिस कम करी है। तो इस महीने जो एक मंथ बचा है ना, उसको पूरा प्रैक्टिस में लगाइए। जो भी समय बचा हुआ है, अब आपके कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। ठीक है। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं जो आपके रिगार्डिंग है। स्पीड में बोलता हूँ ना, वही होगा, आपको डेली करना पड़ेगा। डेली क्वांट में जो स्पीड बढ़ती है, नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, डेली करना पड़ेगा आपको। गैप फाइंड करना पड़ेगा, नंबरों के साथ खेलना पड़ेगा। तब जाके कैलकुलेशन स्पीड होती है अच्छी। ओके। चलिए, कोई डाउट है तो अपना पूछ लीजिए, नहीं तो क्लास को एंड करेंगे फिर। ठीक है, मैं आपको एक महीने बता रहा हूँ, ये सारी चीजें आप करके देखो। आप लास्ट के, अब अक्टूबर 1 से नवंबर 1, आप जरूर बोलोगे सर मेरा इंक्रीजेंट हुआ है। ठीक है। और नंबर से खेलना बहुत जरूरी है। ठीक है। कोई डाउट है तो बता दीजिए, नहीं तो क्लास को एंड करेंगे फिर। ओके, एंड करें। चलिए। चलिए ठीक है, सेशन को एंड करते हैं। और आई होप, आपसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका 1 नवंबर को काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है। कमेंट में जरूर बताइएगा मेरे को कि हाँ सर इंप्रूवमेंट हुआ है। पर ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। और ये चीज़ है ना कि आप किससे झूठ बोल रहे हो भाई, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ ना, उसके जिम्मेदार आप खुद होगे। आप किसी को दोष नहीं दे सकते, ये बात आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। और ये बात सबको पता है कि अभी तक आपका एक पेपर नहीं निकला, इसका कारण आप खुद है। और ये बात आपको भी पता है, ये बात आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि अगर आपका पेपर नहीं निकला ना, आपके उसके कारण आप है, कोई और नहीं है। ना आपका सोर्स है, आपने क्या टाइम वेस्ट करा, कहाँ करा, सब पता है आपको। किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं होती, इसलिए मैं कोई भी स्ट्रैटेजी वाली वीडियो नहीं बनाता। ठीक है, मुझे लगा कि ये एग्जाम एक मंथ पहले बचा हुआ है, कि अभी काफी पेपर किसी के नहीं निकले, इसलिए मैंने बनाया। और ये बात मुझे बहुत पहले पता चली, जब मैं अपने टाइम पे एग्जाम दे रहा था। तो मुझे पता था कि भाई ये जो नहीं निकला ना, मेरे कारण से निकला है। मेरे कारण से नहीं निकला है। और निकला है तो भी मेरे कारण से निकला है, क्योंकि ये चीजें ना काफी देर के बाद पता चलती है हमें। ओके। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि जो है ना, अभी टाइम है, क्योंकि बाकी आने वाले टाइम में काफी टफ होने वाला है। 2020, अगर मैंने 2020 का भी पेपर दिया है, 21 का, तो उसमें वेरिएबल वाले क्वेश्चन बिल्कुल नहीं थे। पर अब जो आ रहे हैं बिल्कुल वेरिएबल वाले आ रहे हैं, थोड़े टफ आ रहे हैं। आरआरबी कलर का भी पेपर टफ आ रहा है, क्योंकि वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ पे। ठीक है। तो पेपर थोड़ा टफ ही हो रहा है, जितने जल्दी से हो सके ले लीजिए, एग्जाम क्वालिफाई कर लीजिए। आपके लिए अच्छा है, आपकी फैमिली के लिए अच्छा है। ठीक है। इसी नोट पे सेशन को एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे मंडे को। ठीक है। सारे के सारे टाइम टेबल मैं आपको डिस्कस करके बता दूंगा। ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में। थैंक यू।